हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। बेटा लास्ट क्लास में जब हम डिप्रिसिएशन की बात कर रहे थे तो उसमें डिप्रिसिएशन का मेथड्स हम पढ़ चुके थे, मींस स्ट्रेट लाइन मेथड और आपका WDV रिटन डाउन वैल्यू मेथड हम पढ़े थे। और उसके पहले की क्लास में हम बेसिक जो थ्योरीज थी डिप्रिसिएशन का देखे थे। हमने आपसे बोला था कि अगली क्लास में हम क्या करने वाले हैं, डिप्रिसिएशन के जो और मेथड्स हैं उसको लेकर डिप्रिसिएशन के चैप्टर को खत्म करेंगे। लेकिन बहुत से बच्चों का एक आना था कि सर कुछ डिप्रिसिएशन पे क्वेश्चन बता दीजिए कि जो क्वेश्चन BHU बीकॉम एंट्रेंस या एमकॉम एंट्रेंस में आ सकता है। तो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले वो किस बेस के क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चंस में आपको ग्रुप में PDF फाइल जो प्रोवाइड किया था उस पर था, तो एक क्वेश्चन था जो स्क्रैप वैल्यू का, उसमें बहुत से बच्चों का डाउट्स हो गया। तो उस क्वेश्चन को मैं दिखाता हूं कि कैसे सॉल्व होता है और 2-3 क्वेश्चन में और आपको दिखाता हूं कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। जो हमने आपको ग्रुप में क्वेश्चन दिया था कि आपको याद हो कि मैंने एक मशीन की वैल्यू दी कि जिसका आपका वैल्यू था 2 लाख रुपीज, फिर हमने इसका इंस्टॉलेशन चार्जेस बताया आपको 50,000 रुपीज, एंड फिर इसकी स्क्रैप वैल्यू की जो हम बात की है आपसे तो वो हमने बोला 50,000 एंड इसकी जो एस्टिमेटेड लाइफ है या यूजफुल लाइफ आप कर सकते हैं उस पे हमने बात किया था 5 इयर्स का। और हमने आपसे पूछा कि एट द एंड ऑफ 5th ईयर आपका एसेट्स की वैल्यू क्या होने वाली, मींस मशीन की वैल्यू क्या होने वाली। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्क्रैप वैल्यू मेथड की बात हम करते हैं ये स्ट्रेट लाइन मेथड में ही आता है, मींस जहां पे आपको रेट ऑफ डिप्रिसिएशन न दिया हो, एसेट्स की यूजफुल लाइफ दिया हो, उसका स्क्रैप वैल्यू दिया हो, तो ऐसे केस में आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं। मींस आप डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला आपका एक बन सकता है यहाँ पे डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू एंड डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ या एस्टिमेटेड लाइफ, मीन्स उस एसेट्स की लाइफ क्या होने वाली है, एस्टिमेटेड लाइफ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपको जो हम कॉस्ट की बात जब भी करते हैं एसेट्स का, मीन्स उसका परचेज प्राइस प्लस उसको यूज करने के पुट टू यूज के पहले जो भी एक्सपेंसेस हम करते हैं वो कैपिटलाइज हो जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का आपका कह सकते हो कि कॉन्सेप्ट है कि कोई भी फिक्स्ड एसेट जब आप परचेज कर रहे हो उसको यूज करने के पहले जितने भी एक्सपेंसेस आप उससे रिलेटेड करते हो सब उसके कॉस्ट में ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे 2 लाख प्लस 50,000 इसका कॉस्ट हो गया 2,50,000 माइनस आप करेंगे स्क्रैप वैल्यू 50,000 डिवाइडेड बाई 5। तो ये आपका हो रहा है कि आप कर सकते हो कि इसमें से माइनस करोगे 50,000 तो आएगा 2 लाख डिवाइडेड बाई 5 तो 40,000 रुपीज 40,000। ये आपका पर ईयर की बात आ गया, मीन्स पर ईयर आपका डिप्रिसिएशन। अब यहाँ पे हमने जो आपसे पूछा था एसेट्स की वैल्यू एट द एंड ऑफ 5th ईयर, मीन्स 5 साल के समाप्त होने पे। तो अगर आप ध्यान से देखो इस एसेट्स की लाइफ 5 ईयर है, 40,000 का डिप्रिसिएशन लगाओगे तो 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 साल में क्या होने वाला है, ये 2 लाख हो गया। और इसकी स्क्रैप वैल्यू बची थी 50,000, तो स्क्रैप वैल्यू है, इस एसेट्स की वैल्यू नहीं है बेटा 50,000। तो अगर 5 साल में डेप्रिसिएशन आप 2 लाख लगा दिए और स्क्रैप वैल्यू आपकी 50,000 हो गई तो एसेट्स की वैल्यू क्या बची, 0। ये आपका करेक्ट आंसर है। आप स्क्रैप वैल्यू को एसेट्स की वैल्यू नहीं मान सकते हो, वो तो आपका जो कर सकते हो कि यूजफुल नहीं रहा एसेट्स, उसकी स्क्रैप का मतलब एक तरीके से आप समझो कबाड़ जो आपका हो चुका है, तो उस कबाड़ की वैल्यू को आप एसेट्स की मींस मशीन की वैल्यू नहीं कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे आपका ए आंसर जो होने वाला है वो 0 होगा। ये आपका करेक्ट आंसर था। उम्मीद करते हैं आपको ए अब समझ में आ गया। आते हैं और क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं और कि स्ट्रेट लाइन मेथड का पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम कर रहे हैं कोई एसेट्स है, कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हो, उसकी वैल्यू हम मान लेते हैं 5 लाख था, फिर उसका एक्सपेंसेस कैरियर्स वगैरह सब कुछ हम इंक्लूड करते हुए मानते हैं कि वो आपके हो गए 1 लाख। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको दे रहा है 10%, ठीक है। फिर आपसे पूछता है
आफ्टर 4 ईयर वैल्यू ऑफ एसेट्स। अब ध्यान देना कि आफ्टर 4 ईयर मीन्स 4 साल के बाद, मीन्स 4 साल अंत होने के बाद। तो अब आप इसका डेप्रिसिएशन निकाल सकते हो। मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूं कि आपको उम्मीद करता हूं फार्मूला याद होगा कि कॉस्ट ऑफ एसेट्स मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन डेप्रिसिएशन, सॉरी 100 आपका ए फार्मूला है। तो यहां पे हम कॉस्ट ऑफ एसेट्स 5 लाख प्लस 1 लाख लेते हैं, 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%। यहां पे अपर इनम कर लेना, ठीक। ए हुआ 100। अब आप देखिए इसके अगर डेप्रिसिएशन की बात करें तो हर साल आपका 60,000 आया। तो स्ट्रेट लाइन मेथड का ए आप कह सकते हो कि एक फीचर से भी है कि डेप्रिसिएशन जो होता है उसका अमाउंट हर साल इक्वल होता है। तो अगर 4 साल के बाद आपकी बात कर रहा है तो मल्टीप्लाइड 4 कर दो, तो ये आपका हो गया 2,40,000। ये आपका टोटल डेप्रिसिएशन 4 साल का हो गया। और 6 लाख में से माइनस कर दो आप, तो आपका रिमेनिंग जो बचेगा 3,60,000 मीन्स आफ्टर 4 ईयर आपके एसेट्स की वैल्यू क्या होने वाली है, 3,60,000। ये आपका होने वाला मीन्स टोटल डेप्रिसिएशन आप क्या करो माइनस कर सकते हो, ठीक। एक चीज हुआ आपका। फिर इसी क्वेश्चन को हम और दूसरे तरीके से आपको दिखाते हैं। अब कर क्या रहा है, ए आपसे बोल रहा है क्वेश्चन, आगे हम देखते हैं इसी सेम क्वेश्चन को कि आफ्टर 3 ईयर एसेट्स को हम क्या कर रहे हैं, सोल्ड कर देते हैं, मीन्स बेच देते हैं। कितने का, फॉर 2 लाख। अब आपसे पूछता है कि इस पे प्रॉफिट या लॉस क्या आ रहा है, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। तो हम उसको कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं प्रॉफिट या लॉस क्या आएगा। ओके, हम देख लेते हैं हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या दिया। एसेट्स दिया है 5 लाख, एक्सपेंसेस दिया है यहाँ पे आपका 1 लाख रुपीज, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम। आपसे पूछा गया कि आफ्टर 3 ईयर एसेट सोल्ड फॉर ₹2 लाख, मीन्स हम 2 लाख रुपए में उस एसेट्स को बेच रहे थे 3 साल बाद। आपसे पूछा कि प्रॉफिट या लॉस क्या आएगा, मीन्स आपको उस एसेट्स को बेचने पे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो देखिए बेटा, हमें करना क्या है कि यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन आपसे पूछा हम कर रहे हैं एसएलएम मेथड, मीन्स स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो आपको पता है डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला, डेप्रिसिएशन इक्वल टू, आप अपना फॉर्मूला यूज करो कि कॉस्ट मीन्स 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100। यहां से आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आया 60,000। ₹60,000 जो आपका डेप्रिसिएशन है 1 ईयर का है। तो आपसे बोला गया है कि आफ्टर 3 ईयर्स मीन्स 3 ईयर कंप्लीट करके आप एसेट्स को बेचे हैं, तो मल्टीप्लाई करिए आप 3 का, तो ये आपका डेप्रिसिएशन आया 1,80,000, ठीक। एसेट्स की टोटल कॉस्ट क्या थे, 6 लाख। आइए हम देखते हैं, तो माइनस 1,80,000 आप डेप्रिसिएशन करेंगे तो आपको रिमेनिंग कितना बच रहा है, यहाँ 0 2 4,20,000 मीन्स 3 इयर्स के बाद आपके एसेट्स की वैल्यू हो रही है 4,20,000। आपसे बोल रहा है कि बेचा कितने में गया, सोल्ड कितने में हुआ, 2 लाख में। तो आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। अब आप नॉर्मल सा दिमाग लगा सकते हैं कि कॉमन सेंस के, अगर किसी भी एसेट्स की वैल्यू 4,20,000 है, हम उसको सेल कर रहे हैं 2 लाख रुपीज में, तो 2,20,000 का आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। डायरेक्ट आप कर सकते हो 2,20,000 का लॉस। इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, जो अभी हम देखें स्ट्रेट लाइन मेथड का।
दूसरा जो तरीका हम आपको दिए थे मीन्स दूसरे मेथड का मीन्स आप कह सकते हो WDV मेथड से भी क्वेश्चन दिए थे, उस मेथड से भी हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्या आपका बनता है, देखिएगा। अब हम बोलते हैं कि आपके एक एसेट्स थी, जिस आपसे बोला कि एक एसेट्स परचेज्ड on 1st April 2015 after 3 years. The value of assets is rupees 4 lakh. Rate of डेप्रिसिएशन आपसे बोला 10% पर एनम। व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ एसेट्स एट द एंड ऑफ 4th ईयर। आपसे बोला क्या कि एक एसेट्स परचेज किए आपने 1 अप्रैल 2015 को, आफ्टर 3 इयर्स 3 साल के बाद द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज 4 लाख, मींस 3 साल बाद आपका उस एसेट्स का वैल्यू हो गया 4 लाख रुपए। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको दे रहा है 10% पर एनम। पूछा कि एसेट्स की वैल्यू क्या होगी 4th ईयर के एंड में। अब ध्यान दीजिए बेटा कि आपको यहाँ क्वेश्चन में इस इंफॉर्मेशन को हम बोले तो केवल आपका माइंड को डाइवर्ट कर रहा है, इससे आपको कुछ नहीं, मतलब आप ध्यान दीजिए कि आपको ये पता होगा कि जब WDV मेथड से हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो हम हर साल जो उस एसेट्स की ओपनिंग वैल्यू होती है उस अमाउंट पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सीधा देखिए कि आपका 3rd ईयर का जो वैल्यू है वो 4 लाख है, और आपसे कब का पूछा है कि 4th ईयर के एंड में, दैट मींस आफ्टर 3 ईयर का एंड अगर हम बोले आफ्टर 3 ईयर है बोला तो ये आपका 4th ईयर का जो है स्टार्टिंग पॉइंट है, मींस 4th ईयर में ये आपका ओपनिंग बैलेंस से हुआ। तो आप यहाँ पे क्या करो, डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो 4 लाख पे। डेप्रिसिएशन इक्वल टू आपको पता है जो भी वैल्यू है एसेट्स की मींस 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100, तो ये आपका आया 40,000। मींस अगर हम बात करें 4th ईयर का डेप्रिसिएशन ये आपका हो जाएगा ₹40,000, और अगर हम बोले कि एसेट्स की वैल्यू 4th ईयर के बाद एंड में, तो एसेट्स की वैल्यू की बात करें तो इसको आप कर सकते हो 4 लाख माइनस 40,000 इक्वल टू 3,60,000। आई होप आपको एक चीज समझ में आया होगा कि यहाँ पे देखिए कि हमने बोला ना कि एक चीज आपसे रिलेवेंट नहीं, केवल क्वेश्चन में आपको माइंड को डाइवर्ट करने के लिए दे रहा है। यहाँ पे हमारा मेन ये है कि 4th ईयर का स्टार्टिंग मींस ओपनिंग अमाउंट क्या होगा एसेट्स का 4 लाख। 4 लाख पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, क्योंकि WDV रिटन डाउन वैल्यू मेथड यही बोलता है कि आप हर साल जो ओपनिंग बैलेंस होगा मींस डिप्रिसिएशन, हर साल यहाँ पे अमाउंट होता है डेप्रिसिएशन का वो माइनस होते जाता है, मींस घटते जाता है बेटा, कि ये आपका WDV मेथड है। हम उम्मीद करते हैं आपको ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं स्ट्रेट लाइन मेथड WDV मेथड्स के समझ में आए होंगे। अगली क्लास में बेटा जो रिमेनिंग मेथड्स है हम उसको आपको समझाएंगे, और उसके बाद आपकी क्लास डेप्रिसिएशन की खत्म हो जाएगी। कि अगर आपके कोई फ्रेंड्स हो तो उनको भी बोलिए जल्द से जल्द ज्वाइन करें। ओके, थैंक यू, गुड लक।